मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर में दोहरी पारी न लगाने को लेकर एसएमसी सदस्य व अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर अधिकारियों से मिले, वहीं शिकायत भी दर्ज कराई। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है, खेड़ा झांझरोला। मेरे बच्चे भी दो मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं और जैसे हमें भी इस बात का पता चला है कि ये 2 शिफ्ट कर रहे हैं स्कूल में, उस चीज़ से देखो सर हम भी नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे ना बच्चों की रूटीन ख़राब होती है और फिर एक माहौल की बात भी हो जाती है। सर वहाँ कम से कम 900 बच्चे हैं, गर्ल्स स्कूल में 900 लड़कियाँ हैं। अब 900 बच्चे स्कूल में आएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा सर इसमें पढ़ाई में डिस्टर्ब होंगे, टाइम भी ख़राब होगा बच्चों का। तो हम नहीं चाहते सर कि 2 शिफ्ट में स्कूल चले। अगर 2 शिफ्ट चलती है तो फिर मॉर्निंग में हमारे बच्चों की रहेगी। आपकी क्या मांग है? यहाँ आज क्या कुछ कह के जा रहे हैं? सर हम तो इसीलिए ही आए हैं कि जो बच्चों का टाइमिंग है वो खराब ना हो। हमारे बच्चे जिस टाइम से जा रहे से आ रहे हैं उसी तरीके से हमारी रूटीन चलती रहे। आप ये नहीं चाहते कि गर्ल्स स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में आए? नहीं है। नाम मीना है जी। और मेरी 2 बेटियां पढ़ती है इस स्कूल में, संस्कृत मॉडल स्कूल में। सर बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य ख़राब ना करें। जिस रूटीन से हमारे बच्चे चल रहे हैं डेली, वो चलने दो। वो तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ही, तो हमारे की क्यों कर रहे हो डिस्टर्ब? अगर ऐसा ही आपको कुछ कार्य करना था तो आपको अप्रैल में बताना था ये बात। उस पर हम तब देखते कि हम अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाएं कि नहीं करवाएं। आपने बीच में आके हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब कर रहे हो और हम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप यहाँ पे आओ और हमारे स्कूल का माहौल ख़राब करो। अब तो देखो सब चीज़ व्यवस्था बहुत ही अच्छी है इस स्कूल की और तभी हमने इसमें एडमिशन करवाया है। और अब आप बीच में आके बोलते हो कि भाई हमारे और भी बच्चे इस स्कूल में आएंगे तो हमारे तो बच्चे ख़राब होंगे, तो हम अपने रूटीन को क्यों ख़राब करें? आप क्या चाहते हो अभी? हम ये चाहते हैं सर कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं करें, वहीं पर करें। ये नहीं है कि किसी और को परेशान करें, वहीं व्यवस्था हो सकती है। अगर ध्यान दें तो स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ पे व्यवस्था हो सकती है। आप अपना कार्य निर्माण वहीं से करें। कोई 1 आध दिन का काम तो होगा नहीं, इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, तो हमारे 5 साल भी लग सकते हैं, तो हमारे तो बच्चे का भविष्य खराब हो गया। तो हम बस यही आपसे कहना चाहते हैं सर कि 2 शिफ्ट, अगर 2 शिफ्ट भी लग जाती है आपकी। क्या अभी 2 शिफ्ट में चल रहा है स्कूल? नहीं, अभी फिलहाल 1 ही शिफ्ट है, मॉर्निंग ही चलती है इस स्कूल में। 2 शिफ्ट में ये स्कूल नहीं है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? वो कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट लगाएंगे और आपको इवनिंग में देंगे, इवनिंग में आना पड़ेगा, और वे मॉर्निंग ले रहे हैं। तो हम क्यों ले मॉर्निंग इवनिंग? हम तो मॉर्निंग में आएंगे। हमारा तो जो रूटीन है हम तो वही रखेंगे अपना रूटीन। हम अपना रूटीन नहीं चेंज करेंगे अगर आप अपनी व्यवस्था वहीं करें। किसके दबाव में ये कार्य हो रहा है? ये सब कुछ राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं, इतना तो बड़ी कोई बात भी नहीं थी। इनको पहले नहीं दिखा कि स्कूल में निर्माण करवाना है, तो ये अप्रैल में भी इस बात को बोल सकते थे कि हमको इस स्कूल का निर्माण करवाना है, तो हम उस समय ध्यान देते कि हमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है कि नहीं करवाना है। अब बीच में आके हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि अब हमारे बच्चे भी आएंगे इस स्कूल में, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आप पहले हमें कुछ चिट्ठी वगैरह पहले कुछ बताते कि हम ऐसा काम होने वाला है इस स्कूल में। कुमार मिश्रा है, मेरी बेटी GMSS स्कूल में पढ़ती है 12th क्लास में, जो कि उसने कल बताया कि जो फर्रुखनगर में गर्ल्स स्कूल है वहाँ के बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग स्कूल में कुछ काम चल रहा है और वो उस काम को कितना टाइम लगेगा ये हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस स्कूल में बच्चों को शिफ्ट ना किया जाए और वो अपने पुराने रूटीन पे ही पुराने स्कूल में अपना क्लास चलाएं, क्योंकि इस वजह से अगर वो शिफ्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को भी दिक्कत होती है। आप प्रशासन के पास आज आए हो तो क्या? प्रशासन के पास हम इसी चीज़ के लिए आए हैं कि हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे वहाँ से बच्चों को शिफ्ट ना किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर बाई चांस बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया भी जाता है तो हमें पहली शिफ्ट चाहिए, जो कि हमें कम से कम 8 बजे से लेकर 1 बजे तक की शिफ्ट चाहिए। अगर जल्दी की होती है तो उसमें हमारे बच्चों को दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। लेकिन हमारी फाइनली मांग ये है कि हिंदी स्कूल के बच्चों को वहाँ शिफ्ट ना किया जाए। जी, मेरा नाम श्यामा देवी है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां पढ़ती हैं, एक 12th में और एक 9th में, एक 7th में। हमारी यही मांग है कि
कि वहाँ के गर्ल्स स्कूल के बच्चे लड़कियाँ हमारे बच्चों का स्कूल में शिफ्ट ना हो। शिफ्ट होने की वजह से हमारे बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाएगी। और ये है कि सुबह से लेकर 2:30 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अब वे शिफ्ट होने के वजह से हमारे बच्चे का रूटीन चेंज हो जाएगा। और दूसरे में ये हरियाणा बोर्ड है और ये CBSE है, और CBSE पढ़ने का हमारे बच्चों का बोर्ड है। वे शिफ्ट होने का मतलब कि हमारे बच्चे का रूटीन ख़राब हो जाएगा, इनके डिफेक्ट होएगा पढ़ाई लिखाई पे। तो इस वजह से हम ये नहीं चाहते हैं कि ये गर्ल्स स्कूल का बच्चे इसमें शिफ्ट हो जाए। अगर आपकी मांग को नहीं सुना गया तो आप क्या करोगे? हम अनुरोध क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे सर, अनुरोध करेंगे सब। है हम बच्चों को फीस देकर पढ़ा रहे हम हैं। सब विरोध करेंगे इस चीज का, सभी पेरेंट्स हम फीस करेंगे। देकर पढ़ा रहे हैं। ये है तो हरियाणा बोर्ड है, ये CBSE है। हम फीस दे रहे हैं, फिर वैसे नहीं पढ़ रहे हमारे पढ़ा रहे बच्चे। हैं कि किसी को रूटीन ठीक जब है। मर्जी जब जैसे कहे वैसे हम अपने ऐसा बच्चों को नहीं भविष्य होता कि खराब कोई करें। भी आके किसी के घर में घुस जाओ। ठीक हम है, अपने बच्चों को हाँ, भविष्य पहले हमसे लेकर आवाज अनुमति उठा लेते रहे हैं हैं इस सर। चीज की, पहले अनुमति लेते हैं इस चीज की। अगर ठीक है आप मान जाओ तो सही है, नहीं मानोगे तो हम पेरेंट्स से हमें सब कुछ करना आता है। मैं अनुष्का की मम्मी हूँ। 6th क्लास में पढ़ती हूँ ये लड़की। मेरी लड़की ने बताया था कि 2 पीरियड में स्कूल चलेगा। सर तो हम नहीं सहमत नहीं हैं 2 पीरियड में स्कूल चलाने का। अपने बच्चों को अपना स्वयं अपना कहीं इंतज़ाम करें, और हमारा लड़की सुबह से पढ़ना चाहती है।